एक परिचित और शांत कस्बा। मुझे अपनी पहचान एक फोटो सुधारक के रूप में मिली। एक भूमिका जो एक नाजुक काम से जुड़ी थी, समय की मार झेल चुकी तस्वीरों में फिर से जान डालने का काम। मेरा काम सिर्फ एक पेशा नहीं था, ये अतीत में जाने की एक यात्रा थी। हर धुंधली तस्वीर में छिपी कहानियों को उजागर करने की यात्रा। हालांकि यह शांत जीवन एक अप्रत्याशित मोड़ ले लिया जब मुझे एक ऐसा प्रस्ताव मिला जो आकर्षक भी था और डरावना भी। एक बड़ी तनख्वाह की पेशकश थी, लेकिन इस नौकरी के लिए मुझे एक विशाल हवेली में जाना था। मुद्दा सिर्फ जगह बदलने का नहीं था, बल्कि उस एकांत हवेली में बहाल करने के लिए रखी गई ढेरों तस्वीरें थीं। चुनौती स्वीकार करते हुए मैंने हवेली में रहने का फैसला किया। एक ऐसा फैसला जिसने मुझे मेरी जानी पहचानी जिंदगी से बहुत दूर कर दिया। वो घर जिसकी ऊंची छतें और गूंजते हॉल थे, एक अतिरिक्त सुविधा के साथ आया। 2 नौकर जिनका एकमात्र काम उसकी विशालता को बनाए रखना था। शुरुआत में हवेली एक शांत भव्यता बिखेरती थी, उसके अंतहीन गलियारे और विशाल कमरे मेरे पुराने शहरी घर से बिल्कुल अलग। एकमात्र आवाज जो सन्नाटे को तोड़ती थी, उसके विशाल बगीचों में पत्तों की सरसराहट थी। दिन हफ्तों में बदल गए। हवेली ने अपने अजीब रहस्यों को उजागर करना शुरू किया। वहां अजीब घटनाएं होने लगीं। पियानो की एक धुन हवा में गूंजती, मानो किसी अदृश्य हाथ ने बजाई हो, या दरवाजे ऐसे चरमराकर खुल जाते जैसे किसी अनदेखी ताकत ने धक्का दिया हो। शुरुआत में मैंने इन घटनाओं को पुराने घर की विचित्रताओं के रूप में समझा, शायद हवा के कारण या अनजाने में नौकरों के कारण। लेकिन एक धुंधली शाम, जब मैं एक पुरानी कुर्सी पर किताब के साथ बैठा था, एक नई खलल पैदा हुई। जरूर नौकर दौड़ रहे होंगे, मैंने सोचा। मैं ऊपर जाने के लिए उठा, लेकिन तुरंत खिड़की से झांका और मेरे झटके के लिए नौकर तो बाहर थे। मुझे पूरा यकीन था कि मैंने किसी को दौड़ते सुना था। डर और जिज्ञासा के मिश्रण के साथ मैं ऊपर चला गया। गलियारे के साथ लगे दरवाजे थोड़े खुले हुए थे, जिसमें एक कमरा दिखाई दिया जो धूल और सन्नाटे में ढका हुआ था। मैं कभी इस कमरे में नहीं गया था। गंदी खिड़कियों से कमजोर चांदनी भीतर आने के लिए जूझ रही थी, जो फर्श पर परछाइयां डाल रही थी। एक कोने में एक पुराना संदूक रखा था, जिसकी लकड़ी समय और उपेक्षा से मुड़ चुकी थी। एक अजीब आकर्षण से मजबूर होकर मैंने इसे खोला और उसमें पुरानी तस्वीरों का खजाना पाया। इतनी पुरानी और धुंधली कि उनके चित्र मुश्किल से दिखाई दे रहे थे। इसलिए मैं उन्हें बहाली के लिए अपने कमरे में ले आया। जब मैंने हर तस्वीर साफ कर दी और बचा हुआ रसायन हटा दिया, तो मैंने उन्हें सूखने के लिए टांग दिया। लेकिन जब उन चेहरों का खुलासा हुआ जो वर्षों की सड़न के नीचे छिपे थे और ठीक से दिखने लगे, मेरा दिल थम गया। उन तस्वीरों में हवेली के नौकरों के पहचानने योग्य चित्र थे, जो मृत्यु उपरांत फोटोग्राफी की भयावह शैली में खींचे गए थे। यह एहसास होते ही मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अचानक पास आती पदचाप की आवाज ने मुझे घबराहट में डाल दिया। मैं पीछे के दरवाजे से बाहर भागा। रात में भागते हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि मैं एक अप्रत्याशित दृश्य पर ठोकर खा बैठा। हवेली की परछाइयों में छिपा एक कब्रिस्तान। वहां बहुत सारी कब्रें थीं। जैसे ही मैं कब्रिस्तान में चला, मेरे विचार तर्क समझने की कोशिश में पागल हो रहे थे। जब तक कि मैं कुछ पुरानी और टूटी फूटी कब्रों पर नहीं पहुंचा, मैंने नाम पढ़े और मेरा दिल बैठ गया। वो मेरे नौकरों के नाम थे। डर ने मुझे जकड़ लिया जब मैंने अपनी स्थिति की सच्चाई से जूझना शुरू किया। पीछे से आई एक फुसफुसाहट ने भयानक सन्नाटे को तोड़ दिया। हम तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। मुड़कर देखा तो घने कोहरे से नौकरों की परछाइयां उभर रही थीं। मेरी प्रवृत्ति जागी और मैं घर की ओर भागा। भारी दरवाजा मेरे पीछे जोर से बंद हो गया। खिड़की से नौकरों के भूतिया चेहरे दिखाई दिए। उनके शब्दों ने हवा को जमा दिया। हमें साथ रहना शुरू करना चाहिए ताकि घुसपैठिए इस घर को छोड़ दें। जैसे ही मैं जवाब देने वाला था, एक बेचैन कर देने वाला कंपन छत के पार गया, मानो कोई ऊपर दौड़ रहा हो। डर और दृढ़ता के मिश्रण से प्रेरित होकर मैं चरमराती सीढ़ियों पर चढ़ गया। शुरुआत में जो आकृतियां मैंने देखीं, वो भूत जैसी लगीं, लेकिन जैसे जैसे मैं पास गया, उनके मानव रूप स्पष्ट हो गए। वे वास्तविक जीवित इंसान थे। उनकी आंखों में डर और जिज्ञासा का मिश्रण था, और उनमें एक माध्यम बैठा था जिसकी नजरें खाली हवा पर टिकी थीं। उस माध्यम की आवाज ने तनावपूर्ण सन्नाटे को तोड़ा। वह यहाँ इस कमरे में है, उसने कहा। उसे कहो हमें अकेला छोड़ दे। कमरा दबे हुए इंतजार में डूब गया, मानो किसी अदृश्य उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो। तभी मेरी नजर एक छोटे भूले हुए खिलौने पर पड़ी। एक छोटा लकड़ी का पाल नौका जो धूल भरी शेल्फ पर रखी थी। वह वैसा ही था जैसा मैंने कभी अपने बच्चों के लिए बनाया था। रुको, बच्चे? मेरे बच्चे कैसे हो सकते हैं?
तभी अतीत मेरी चेतना में टकराकर टूट पड़ा। मेरी पत्नी की अकाल मृत्यु का दुखद समाचार, उसके निराशा में डूबने की भयावह कहानी, जो अंततः उसे हमारे बच्चों को डुबाने और फिर अपनी जान लेने तक ले गई। यह असहनीय क्षति मुझे गहरे और अंधेरे दुख के समुद्र में डुबो गई और मैंने अपनी जान ले ली। इतने समय तक मैंने इस घर की अजीब घटनाओं को प्रकृति की सनक माना था, लेकिन वास्तव में वही अजीब घटना मैं था। मैं ही भूत था नौकरों के साथ।